प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कारक भाषा की बात का एक टॉपिक है। इससे आपको परीक्षा में प्रश्न भी पूछा जाता है। कारक किसे कहते हैं, यह आपको उदाहरण दिया गया रहेगा और उसमें पूछा जाएगा कि कारक इसमें से कारक जो है उसको पहचानो और उसका प्रकार पहचानो। तो आप लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले तो उसको कारक को पहचानना होगा कि कौन सा कारक दिया गया है। फिर उसके बाद में क्या करना होगा, उसका प्रकार पहचानना होगा। कारक और ये प्रकार अगर पहचानना है आपको, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये समझना होगा कि कारक किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कारक किसे कहते हैं उसे देख रहे हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। अभी यहाँ पर ध्यान दो, एक चीज़ है, मैं उदाहरण पढ़ रहा हूँ नीचे, अगर आप लोग समझ पा रहे होंगे। मनोज ने सेब खाया। मनोज ने सेब खाया। अगर मैं सिर्फ इसे ऐसे पढ़ूँ, मनोज सेब खाया, तो हमें स्पष्ट हो रहा है वाक्य, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहे हैं। शिक्षक छात्रों पढ़ा रहे हैं। अब ये नहीं पता चल रहा है कि कौन पढ़ा रहा है, शिक्षक पढ़ा रहे हैं या छात्र पढ़ा रहे हैं, किसको पढ़ा रहे हैं। तोता डाल पर बैठा है। तोता डाल बैठा है, मैं पर नहीं पढ़ रहा हूँ। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। पेड़ से नहीं पढ़ रहा हूँ। पेड़ पत्ते गिर रहे हैं। पेड़ गिर रहा है कि पत्ता गिर रहा है, क्या गिर रहा है पता नहीं चल रहा है। पिताजी बच्चों के लिए फल लाए। पिताजी बच्चों फल लाए, मतलब आदेश हो रहा है। तो हमें क्रिया, काम जो हो रहा है उसका कौन काम कर रहा है उससे हमें संबंध नहीं पता चल रहा है। इन वाक्यों में मनोज ने, छात्रों को, से, के लिए, परसंग, परसंग मतलब क्या होता है, जो विभक्ति है, ने, में, से, अभी हम लोग पढ़ेंगे। संज्ञा तथा क्रिया के संबंध को प्रकट कर रहे हैं। यदि इन वाक्यों में कारक चिन्हों को हटाकर पढ़ें तो हमें वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा तथा क्रिया शब्दों का आपस में संबंध समझ में नहीं आएगा। अब आपको पता चल रहा होगा कि कारक का मतलब क्या है। कारक का मतलब संज्ञा और क्रिया, उस वाक्य में जो काम करने वाला है और जो काम हो रहा है उसके बीच में क्या संबंध है उसके बारे में हमें पता चलेगा। अतः इन वाक्यों को समझने के लिए कारक चिन्हों का प्रयोग आवश्यक होता है। जैसे अभी कुल कारक के कितने भेद हैं, कारक के कुल 8 भेद हैं, यहाँ पर हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। सबसे पहला कौन सा है, कर्ता कारक। फिर दूसरा कौन सा है, कर्म कारक, ये याद कर लो आप लोग। तीसरा कौन सा है, करण कारक। चौथा कौन सा है, संप्रदान। पांचवा कौन सा है, अपादान। छठवां कौन सा है, संबंध। सातवां कौन सा है, अधिकरण। आठवां कौन सा है, संबोधक। ठीक है, तो अब जो है इनके विभक्ति चिन्ह आपको याद करने पड़ेंगे। कर्ता का क्या है, कर्ता कारक का है ने। कर्म कारक का क्या है, को। करण कारक का क्या है, से, के द्वारा। संप्रदान कारक का क्या है, को, के लिए। अपादान का क्या है, से। संबंध कारक का क्या है, का, की, के, रा, री, रे। अधिकरण का कारक क्या है, में, पर। संबोधन कारक का क्या है, हे, अरे। अब आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, लक्षण कैसे पता चलेगा कि ये प्रकार है, क्योंकि कुछ चीज़ें रिपीट हो रही। देखो, कर्म कारक में भी को है और संप्रदान कारक में भी को है। अब क्रिया करने वाला, कर्ता कारक में अगर ने, कर्ता कारक अगर ने है तो हम समझ जाएंगे कर्ता कारक है। इसका लक्षण क्या पड़ेगा, राम ने सेब तोड़ा। किसने तोड़ा, राम ने। क्रिया करने वाला, को, जिस पर क्रिया पड़े। यह पुस्तक सुरेश को देना है। सुरेश को देना है, क्रिया जिस पर पड़े। जिस साधन से क्रिया की जाए, करण, से। चाकू से सब्जी काटा, से। दिख रहा है आपको, जिस साधन से क्रिया की जाए। को, के लिए, जिसके लिए क्रिया हो, के लिए। सुरेश के लिए घर बसाया। जहाँ अलग होने का भाव हो, अपादान, से। सुरेश, या ऐसे कह सकते हो, जड़ से मिट्टी अलग हो गई। तो यहाँ से जो है वो अलग हो रही है, तो यहाँ पर अलग होने का जब भाव होगा तो अपादान कारक
और वहाँ वाला से जिस साधन से क्रिया होगा, गेहूं से आटा बनता है, वहाँ पर ध्यान दो साधन से क्रिया की जा रही है, तो वहाँ करण कारक होगा। गेहूं से मिट्टी अलग हो गई, तो यहाँ पर अलग होने का भाव हो रहा है, तो अपादान कारक होगा। दोनों में से और से का प्रयोग किया जा रहा है। संबंध कारक का प्रयोग जो है, कौन कौन से चिन्ह हैं उसके, का है, की है, रे है, का, की, के, रा, री, रे। अभी हम लोग उदाहरण देखेंगे। अधिकरण में है में, पर, क्या है, क्रिया होने का आधार या स्थान। संबोधन कारक में क्या है, हे, अरे, मतलब जिसे हम संबोधित करते बुलाते हैं। अब एक एक को देख रहे हैं। ऊपर लिखे 8 कारकों में से केवल 6 कारक ही वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम का संबंध उस वाक्य क्रिया से बताते हैं। संबंध कारक तथा संबोधन कारक या संबंध नहीं बताते। संबंध कारक वाक्य में प्रयुक्त 2 संज्ञाओं का संबंध बताता है, जैसे ये कोमल के खिलौने हैं, वह अंशु का घर है। समझ रहे, संबंध कारक क्या कर रहा है, 2 संज्ञाओं का संबंध बता रहा है, संज्ञा और क्रिया का संबंध नहीं बता रहा है। अब हम लोग ध्यान दे रहे हैं कर्ता कारक। कर्ता कारक का अर्थ है काम करने वाला है। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। मतलब जिससे हमें पता चले कि काम कौन कर रहा है। ओजस्व ने पाठ पढ़ा, कौन पढ़ा पाठ, ओजस्व ने। तो यहाँ पर चिन्ह जो है वो ने है, और ने जो है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ओजस्व के लिए, तो हम लोग बता देंगे कर्ता कारक है। पिताजी ने खाना खाया, कौन खाना खाया, पिताजी ने खाया। अब दूसरा उदाहरण देखो, कर्म कारक। संज्ञा सर्वनाम द्वारा दी गई क्रिया का फल या प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं, जिसके ऊपर इफेक्ट होगा। माँ ने बालक को सुलाया, माँ ने बालक को। अब यहाँ पर को जो है, ठीक है, को जो है वो कर्म कारक हो रहा है। बालक को, बालक के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, बालक को सुलाया जा रहा है। अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, किसको पढ़ाया, छात्रों को पढ़ाया। तो जिसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, चिन्ह जो है को। अगर यहाँ पर मैं की बात किया जाएगा ना, माने, मैंने, मैं जो है आप लोगों ने पहले पढ़ लिया, वो करता है, कौन सुलाने का काम कर रहा है, ने। तो यहाँ पर दूसरे वाले वाक्य में ध्यान में रखना है आपको, ये जो ने दिया है, ये ने जो है वो क्या होगा, कर्म कारक होगा, ठीक है, सॉरी कर्ता कारक होगा, और को जो है वो कर्म कारक है। अब हम लोग आगे पढ़ रहे हैं करण कारक। जिसकी सहायता से कोई कार्य हो वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द करण कारक कहलाता है। जैसे कंस कृष्ण के द्वारा मारा गया, किसकी सहायता से मारा गया, मतलब कौन मारने में योगदान दिया, कंस को कृष्ण के द्वारा। बढ़ई ने आरी से लकड़ी काटी, किसने काटी, बढ़ई ने। तो यहाँ पर ध्यान में रखो, ये जो के है, आरी से है, यहाँ पर क्या होगा, करण कारक। करण कारक का चिन्ह हम लोग ने देखा है से, ठीक है। कंस कृष्ण के द्वारा मारा गया, यहाँ से नहीं है, फिर भी आप लोगों को दिख रहा है कि करण कारक में उदाहरण दिया गया है। तो जिसकी सहायता से कोई कार्य हो, जिसकी मदद से कोई काम हो, तो वहाँ पर हम लोग कौन सा कारक कहेंगे, करण कारक। संप्रदान कारक ध्यान से देख रहे हो, संप्रदान का शाब्दिक अर्थ है देना। जिसके लिए कोई कार्य किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए वह संज्ञा सर्वनाम पद संप्रदान कारक होता है। आयुष ने रोहन को पुस्तक दी, देना। महिला ने भूखे को भोजन दिया। तो ने जो शब्द आ रहे हैं वो देने के लिए प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए वहाँ पर कौन सा होगा, संप्रदान कारक होगा। अपादान कारक, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो वहाँ अपादान कारक होगा। इसका परसर्ग से होता है। चिड़िया पेड़ से उड़ गई, पहले पेड़ पर थी, एक ही साथ थी, अब उड़ गई, से उड़ गई। तो यहाँ जब अलग होने का भाव आएगा तो आपको ध्यान में रखना है अपादान कारक। संबंध कारक, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु या दूसरी वस्तु के संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। यह मेरा कंप्यूटर है, यह मेरा कंप्यूटर है। कंप्यूटर और यह के बीच में मेरा का संबंध है, मेरा कंप्यूटर है। यह नेहा का घर है, घर और वह, इसके बीच में जो संबंध है वो क्या है,
का है। नेहा का घर है, वह घर जो है वो किसका है, नेहा का घर है। तो संबंध बता रहा है, तो इसलिए वहाँ पर क्या होगा, संबंध कारक होगा। अधिकरण कारक संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार या उसके होने के स्थान का या समय का बोध होता है उसे अधिकरण कहते हैं। डाल पर तोता बैठा है, बच्चे कक्षा में बैठे हैं। स्थान का पता चल रहा है, कहाँ बैठे हैं, कक्षा में बैठे हैं। समय का अगर पता चले, दोपहर को बैठे हैं, शाम को बैठे हैं, तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, अधिकरण कारक कहेंगे। संबोधन कारक जिस शब्द के जिस रूप में किसी को बुलाने या पुकारने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। बहुत इजी है ये। संबोधन का अर्थ होता है पुकारना, अरे बबीत इधर आओ, हे ईश्वर सबकी रक्षा करो। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक उसने वो दिया है, कर्ता का कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर क्या है। मैंने नेहा को पुस्तक दी, संप्रदान है, नेहा को पुस्तक दी। ठीक है, मैं रजत को समझाऊंगा, मैं यहाँ पर बोल रहा है मैं रजत को समझाऊंगा, समझाने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। को दोनों में आया है, तो ध्यान में रखो। एक जगह जो है संप्रदान, पहले वाक्य में देने का भाव इसलिए संप्रदान कारक है, दूसरे में समझाने की क्रिया का फल रजत पर पड़ रहा है, मतलब कौन समझा रहा है, रजत, इसलिए वहाँ पर क्या होगा, कर्म कारक। करण और अपादान कारक से लिखती है, से निकलती है। लिखने की क्रिया कलम से हो रही, यानी कलम लिखने की क्रिया का साधन, अतः करण कारक है, काम करने का फल है। दूसरे वाक्य में पृथक होने का भाव अलग हो रहा है, इसलिए वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर अधिकरण कारक होगा। अब यहाँ पर कुछ बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं, 1 2 3, इधर 4 5, उसके उत्तर भी दिए हैं। आप लोग पहले क्या करिएगा, उसको कोशिश करो कि हल करने के लिए, फिर उसके बाद में इनका उत्तर लिखने की कोशिश करो। ये अभ्यास प्रश्न जो हैं, अभ्यास प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6, इन प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी जो है आप क्या करो, पूरी परिभाषा लिख लोगे और क्या करोगे, उदाहरण जो दिए हैं 5 उदाहरण उनको लिखोगे।